न्यूज 9 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर्द ताजा खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार में खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में हिंदू जागरण मंच ने निकाला मसाल जुलूस, हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस देवघर जाने के क्रम में रुके परिसदन भवन में बुके देकर किया गया स्वागत। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट में टैक्स वसूल करने वाले कर्मियों ने उप नगर आयुक्त को दिया आवेदन, मानदेय में कटौती नहीं करने की लगाई गुहार। और निगम क्षेत्र के भंडारीडीह आजाद नगर हरिजन टोला में पानी की समस्या से लोगों को नहीं मिल रहा निजात, निगम में आवेदन देकर पानी की समस्या को दूर करने की मांग। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में हिंदू जागरण मंच ने मसाल जुलूस निकाला। लोगों ने हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में हिंदू जागरण मंच ने शनिवार सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता झंडा मैदान से आक्रोश प्रदर्शन अपने हाथों में मसाल जुलूस लेकर पद यात्रा करते हुए टावर चौक पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा कि जिहादी हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। साथ ही हिंदू जागरण मंच ने राजस्थान सरकार से कन्हैया लाल के परिवार वालों को उचित मुआवजे और एक परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इस बाबत मंच के सदस्यों ने बताया कि जिस प्रकार इस्लामिक कट्टरता द्वारा हिंदुओं को टारगेट करके पूरे देश में हत्या की जा रही है, इसको लेकर हिंदू समाज में काफी आक्रोश है। इन हत्यारों को सरकार जल्द से जल्द गिरफ्तार फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का काम करे। मौके पर जिला अध्यक्ष शिव शक्ति शाह, सुरेश साहू, रितेश कुमार, मुकेश पांडे, योगेश मिश्रा, मुन्ना रजवार, ऋतिक चंद्रवंशी, उजनैन गोस्वामी, सोनू गुप्ता, चंदन पांडे, सागर पांडे समेत सैकड़ों की संख्या में मंच के लोग शामिल थे। जैसा कि सर्वसाधारण को सूचना है कि राजस्थान के उदयपुर में जिस तरह से भाई कन्हैया लाल की नृशंस हत्या की गई इस्लामिक जिहादियों के द्वारा, उसके बाद आज अमरावती में भी 22 तारीख को उमेश भाई की हत्या उन लोगों के द्वारा किया गया, जिसका कि हिंदू जागरण मंच पुरजोर तरीके से विरोध करता है और सरकार से मांग करता है कि दोनों दिवंगत भाइयों को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाए। और भारत में इस तरह से जितने भी इस्लामिक जिहाद भारत में चल रहे हैं, उन सब के ऊपर भारत सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए, जिससे कि इन सभी के ऊपर लगाम लग सके। इन सभी का फंडिंग विदेशों से होता है। भारत सरकार इन सभी चीज़ों का निगरानी करके विदेशों से जो फंडिंग आ रहा है उन फंडिंग को रोके, उन सारे NGO को बंद करे और भारत में जिस तरह से इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है उसको ख़त्म करे। हिंदू जागरण मंच गिरिडीह नगर इसी बात का डिमांड करता है भारत सरकार से। देवघर जाने के क्रम में नया परिसदन भवन में जस्टिस संजय कुमार रुके। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत ने बुके देकर उनका स्वागत किया। झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय कुमार शनिवार को देवघर जाने के क्रम में नया परिसदन भवन में रुके। इस क्रम में जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कई अधिवक्ता मौजूद थे। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के टैक्स वसूल करने वाले कर्मियों ने उप महापौर को आवेदन दिया और मानदेय में कटौती नहीं करने की मांग की। निगम क्षेत्र अंतर्गत आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के टैक्स कलेक्ट करने वाले लगभग 1 दर्जन कर्मी शनिवार को निगम कार्यालय पहुंचकर उप नगर आयुक्त के नाम एक आवेदन प्रभारी महापौर प्रकाश राम को सौंपकर मानदेय की राशि कम पर प्रताड़ित करने की बात कही। जानकारी दी गई कि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट निगम क्षेत्र अंतर्गत डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम करती है। इसके टैक्स तस्वीर को लेकर हम सभी टैक्स कलेक्शन करने का काम करते हैं, लेकिन जब भी कंपनी में नए इंचार्ज आते हैं तो उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, साथ ही धमकी दिया जाता है। कर्मियों ने बताया कि पहले हम सभी को 1000 की राशि पर 20% कमीशन के तौर पर वेतन दिया जाता था, लेकिन अब प्रताड़ित करते हुए कहा जा रहा है कि 80,000 कलेक्शन करने पर 10,000 सैलरी देंगे। उप नगर आयुक्त से मांग किया गया कि हम सभी कर्मियों को पूर्व में जो 20% मानदेय मिलता था
वह फिर से मिलता रहे, ताकि हम लोग टैक्स कलेक्टर कर अपने परिवार का रोजी रोटी चला सके। वहीं इस संदर्भ में उप महापौर ने बताया कि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मियों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसे देखते हुए आकांक्षा प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी और नगर आयुक्त से बात कर उचित पहल किया जाएगा। वहीं मौके पर चंदन कुमार, बेबी देवी, गीता देवी, परमिला कुमारी, पिंकी कुमारी, रीता देवी समेत अन्य टैक्स तस्ली करने वाले कर्मी मौजूद थे। ज्ञापन दिए हैं, इस पर क्या आश्वासन मिला है? आकांक्षा के मानदेय कर्मी जो डोर टू डोर और यूजर चार्ज कलेक्शन करने का काम करते हैं, वैसे लोगों का ने आवेदन दिया है कि हम लोगों को कम पैसा देने की बात कर रही है। जो पैसा मिलता था 20% हमारा एग्रीमेंट हुआ था और उसको घटाने की बात लोग कह रहे हैं कि अब हम उतना नहीं दे सकेंगे और अब कम पैसा देंगे। उसी को लेकर और आज लोग मिले, हमने कहा है कि हम बात करेंगे और इसमें जो भी सच्चाई है, एग्रीमेंट का कॉपी भी दिए हैं लोग और उस एग्रीमेंट के तहत आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट को भी देना चाहिए। हालांकि इन लोगों पर दबाव दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करके दीजिए, तो मैं आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट से पूछना चाहता हूँ कि जब तक गाड़ियाँ सारे वार्डों में नहीं चलेगी, तब तक जिस वार्ड में गाड़ी नहीं जाती है कूड़ा संग्रहण के लिए, वैसे लोग पैसा क्यों देंगे? गाड़ियाँ जाएगी तो निश्चित रूप से पैसा देंगे। इन लोगों ने भी कहा है कि सभी वार्ड में गाड़ियाँ नहीं जाती है तो हम लोग को पैसा लोग नहीं देना चाहते हैं। तो सबसे प्रमुख कारण है कि गाड़ी सभी वार्डों में जाए और जब सभी वार्डों में गाड़ियाँ जाने लगेगी, सभी हर घर से कूड़ा संग्रहण होने का काम विधिवत मतलब अच्छे ढंग से शुरू हो जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई घर ऐसा है जो पैसा नहीं देना चाहेगा। सभी टैक्स कलेक्टर का कि हम लोग का मतलब मजदूरी घटाया जा रहा है, मानदेय जो हम लोग को मिलता था 20%, वो अभी बोला जा रहा है कि 80,000 कलेक्शन करने पे 10,000 मिलेगा, इस तरह से बोला जा रहा है। और जो कि सभी जगह से उस तरह से सर्विस में है कि 80,000 दे के मतलब हम लोग उस तरह से उठा पाए। ऐसे हम लोग 80,000 कलेक्शन करने पे 16,000 मिलता था, तो अभी घट गया है हम लोग को। तो क्या चाहते हैं, क्या मांग है? हम लोग का यही मांग है, जो हम लोग को मिल रहा था वही मिले। 20% जो मिल रहा था 1,000 रुपये कलेक्शन करने पे 20% मिलता था, वो मिले। कहाँ काम कर रहे हैं आप? आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट रेडी। क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं? टैक्स कलेक्टर का काम कर रहे हैं। तो अभी कम कर दिया गया है? हाँ, अभी कम कर दिया गया। कितना लोग हैं आप लोग? अभी बोला जा रहा है कि 80,000 कलेक्शन करने पे आपको 10,000 मिलेगा। कितना लोग हैं आप लोग इस समय? हम लोग 9 जन हैं, 8 जन। अभी डिप्टी मेयर के पास आए थे, क्या मांग कर रहे हैं? यही मांग को लेकर कि हम लोग को जो इतना महंगाई में हम लोग का मतलब मजदूरी ना घटाया जाए, क्या आश्वासन मिला? चल सके। तो डिप्टी मेयर साहब बोले हैं कि मतलब हम लोग का बात रखेंगे। प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर सीआरपी कर्मियों ने रैली निकालकर नगर भ्रमण किया और लोगों को प्लास्टिक उपयोग नहीं करने को लेकर जागरूक किया। नगर निगम के उप नगर आयुक्त के निर्देशानुसार सीआरपी कर्मी ने शनिवार को नगर भ्रमण रैली निकालकर प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। सभी महिलाएं क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों के दुकानदारों और राहगीरों को घर से निकलते वक्त थैला लेकर चलने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही ठेला व दुकानदारों को प्लास्टिक उपयोग में नहीं लेने का निर्देश दिया गया। इस बाबत बताया गया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक के उपयोग से कई तरह की बीमारी फैलती है, साथ ही किसी कारणवश जानवर निगल लेते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा प्रदूषण पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसी के तहत एक जागरूकता रैली धरियाडीह से बड़ा चौक होते हुए टावर चौक में समापन किया गया। मौके पर सीआरपी निर्मल देवी, कुंती साहू, कंचन सिंह, रंजना सिंह सहित कई सीआरपी कर्मी मौजूद थे। सीआरपी लोग मिलकर के ये प्लास्टिक बंद अभियान में आज एक छोटी सी रैली निकाल रहे हैं, जो कि धरियाडीह नगर थाना से निकाले हैं हम लोग। यहाँ पे हम
अपने देश को जिस तरह से गंदा किए जा रहे हैं उसके लिए एक छोटी सी पहल है हम लोग के जरिए कि प्लास्टिक बंद करें, अपने देश को हम बचाएं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य दें और एक प्रदूषण से बचा करके ये देश सरकार से भी ये अपील है कि हमारे झारखंड में जो प्लास्टिक का सप्लाई होती है वो भी उस पर भी रोक लगाए, ताकि न कोई प्लास्टिक ले, न कोई किसी दुकानदार के पास प्लास्टिक हो। तो प्लास्टिक से हमारे देश को काफी नुकसान हो रहा है। भंडारेडी आजाद नगर हरिजन टोला में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। मोहल्ले वासियों ने पानी की समस्या को लेकर आवेदन दिया और समाधान की मांग की। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 आजाद नगर हरिजन टोला में आज भी पानी की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। गौरतलब है कि इस मोहल्ले में कुल 60 घर में लगभग 1500 की आबादी है। ग्रामीणों ने बताया कि मोहल्ला में पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से पानी लाकर जीवन व्यापन करना पड़ता है। बीते गर्मी में भी पानी की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई थी। इसको लेकर कई बार स्थानीय वार्ड पार्षद सरिता श्रीवास्तव और मोहल्ले वासी नगर निगम पहुंचकर आवेदन देकर पानी समस्या की लिखित जानकारी दी। साथ ही कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन निगम की ओर से लगातार सिर्फ आश्वासन दिया गया। मोहल्ले वासियों की समस्या को देखते हुए वार्ड पार्षद सरिता श्रीवास्तव ने अपने निजी खर्च से एक बोरिंग में मोटर लगाकर पानी व्यवस्था कर कुछ घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया, लेकिन फिर भी पूरा मोहल्ला सप्लाई पानी की मांग निगम से कर रही है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि सप्लाई पानी को लेकर पूरे मोहल्ले में पाइप बिछाकर मीटर लगा दिया गया, लेकिन वह सिर्फ शोभा की वस्तु मात्र है। लोगों द्वारा पानी को लेकर टैक्स भी भरना पड़ता है। इस बाबत स्थानीय वार्ड पार्षद ने बताया कि पानी की समस्या हरिजन टोला में सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेकर कई बार बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को उठाने का काम किया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक पानी की व्यवस्था नहीं किया गया। मौके पर मालती देवी, शारदा देवी, मधु देवी, बिरजू पासवान, रंजीत कुमार दास समेत काफी संख्या में मोहल्ले वासी मौजूद थे। पानी का बहुत ज्यादा समस्या करीब 3 महीने से था। मैं नगर निगम हर बोर्ड मीटिंग में बोलती रही थी। मेरे बाद में आजाद नगर में पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नागार्जुन का पाइप बिछा है, लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा है। पब्लिक लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। ये लोग तो समस्या को देखते हुए जब हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, हर बार नगर निगम से हमको आश्वासन मैडम भी मंजूर कर दिए। आज लग जाएगा, कल भी बोरिंग होगा, आज होगा। इसको देखते हुए जब हम लाचार हो गए तो हम अपने पैसा से, खुद का पैसा से इन लोग को आश्वासन दिए, बाबू हम तो आप लोग का बोरिंग लगवा देंगे, समरसेबुल हम तो अपने पैसा से लगवा दिए, लेकिन वो कब तक चलेगा हम इसका ये नहीं बता सकते, गारंटी नहीं दे सकते, ये कभी भी चला जाएगा। इसलिए हम नगर निगम को कह रहे कि वो आश्वासन ना दे। इसको देखते हुए आजाद नगर में इस तरह का पानी का तकलीफ देखते हुए नागार्जुन का पाइप भी जलवा और हमारे यहाँ डीप बोरिंग का व्यवस्था करें। जितना जल्दी हो हम नगर निगम से मांग करते, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। यहाँ की जनता बहुत गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब, न इनके पास रहने के लिए छत है, न ढंग का नाली है, न पानी है। ये लोग अपना छत भी मांगे, उससे भी सरकार इसको भी नकार दी। जब जब बोले नगर निगम में, जब आजाद नगर का बात लाते हैं दबा दिया जाता है। आखिर क्यों दबा दिया जाता है मेरा वार्ड को? आजाद नगर में मेरा कॉलोनी भी दिया जाए, जब बिजली लेता है टैक्स, पानी लेता है टैक्स, मकान का टैक्स, सब चीज़ का टैक्स, फिर भी चलिए CCL का आश्वासन दिया गया, जब भी आए वो बर्दाश्त करेंगे सर, लेकिन पानी का बर्दाश्त हम लोग अब नहीं कर सकेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे। में 4 साल हो गया सर, नगर निगम पाइप बिछा दिया, कलेक्शन दे दिया, मीटर लगा दिया, मगर अभी तक पानी नहीं दिया। जब नगर निगम जाते हैं हम लोग तो आश्वासन देता कि 15 दिन में, 20 दिन में आप लोग को पानी आ जाएगा, और अभी तक पानी में इलेक्शन जितने में 4 साल हो गया, 1 साल बचा है फिर, और अभी तक हम लोग को पानी का कोई सुविधा नहीं हुआ है। कैसे पानी लाते हैं आप लोग? कहाँ से पानी लाते हैं? पानी हम लोग यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी जाते हैं, किसी के नल से, किसी कुआं से, अचानक से पानी हम लोग बड़ी मेहनत से लाना पड़ता है। कल जाके हम लोग का वार्ड कमिश्नर अपना पैसा लगा के हम लोग को समरसेबुल दिया, तब जाके हम लोग का बोरिंग में पानी लगा, तब बस्ती वाला कल से पानी पी रहे हैं। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का पानी मांगे, नाली मांगे, जो सप्लाई दिया वो सप्लाई मांगे, डीप बोरिंग मांगे। कितना नंबर वार्ड है? 18 नंबर वार्ड है। कौन सा मोहल्ला? क्या बोले? कौन सा मोहल्ला? आजाद नगर हरिजन टोला भंडारी। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब तक चल खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल environment, Apple education program, modern science lab, math lab, robotics lab, suited
स्काउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल, गिरिडीह की पहली दुकान जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, ओसियम, सियाराम, रिडन टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड सेटिंग के अलावा कई कंपनियों की जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मीपति, सुभाष, मीनू साड़ीज, सुमन, बेंगलोरी सिल्क, ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट पीस, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक, कुर्तीज का फुल रेंज मौजूद है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दरी, ब्लैंकेट, धोती भी आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन में हमारे यहाँ आपके लिए है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो खुल गया है श्री संजीव टेक्सटाइल का नया ब्रांच। यहाँ आपको मिलेगा कोट पैंट, शेरवानी, सेहरा, टाई, टोपी तथा शादी के सभी आइटम। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने समय और पैसे की बचत करें, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, SD मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए, ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है।
इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपसे दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ खबरों की ओर। बीएनएस स्कूल का छात्र शशांक पांडे ने क्लैट की परीक्षा में अपना परचम लहराया है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बीएनएसडीबी का छात्र शशांक पांडे ने देश भर में लॉ कॉलेज में नामांकन के लिए होने वाली सामान्य कानून संयुक्त प्रवेश परीक्षा क्लैट 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर 241वां रैंक एवं झारखंड में तीसरा स्थान प्राप्त कर राज्य तथा देश का गौरव बढ़ाया। साथ ही इस छात्र ने AILET में 83 स्थान प्राप्त कर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए चयनित हुआ। बीएनएसडीबी के रितेश राज ने भी इस परीक्षा में 389 रैंक प्राप्त कर अपने माता पिता एवं शहर का नाम गौरवंती किया। मौजूदा समय में दोनों छात्र अपने माता पिता के साथ गिरिडीह में रहते हैं। दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों के उचित मार्गदर्शन को दिया तथा बताया कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कठिन परिश्रम के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। दोनों का सपना प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च अधिकारी बन देश की सेवा करना चाहते हैं। शशांक के पिता संजय कुमार पांडे सरकारी शिक्षक है और माता एक गृहिणी है। इस बाबत क्षेत्रीय निदेशक शाह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि विधि के क्षेत्र में सामान्य कानून संयुक्त प्रवेश परीक्षा क्लैट का महत्वपूर्ण स्थान है। इस परीक्षा में सफलता हासिल करना चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से कठिन लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है, जिसे विद्यालय के दोनों छात्रों ने सिद्ध कर दिखाया। उन्होंने दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये और हमारे विद्यालय के लिए गौरव की बात है कि शशांक पांडे ये 10वीं का हमारे यहाँ का टॉपर स्टूडेंट था और 12वीं का रिजल्ट अवेटेड है और इसने क्लैट में 241वां रैंक लाया है और AILET में 83वां रैंक लाया है। यह छात्र पढ़ने में तो तेज है ही, साथ में बहुत सौम्य स्वाधीन है और इसने अपने माता पिता के साथ गिरिडीह शहर का नाम रोशन किया है। मैं इसको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और साथ ही अपने विद्यालय का रितेश राज, इसे इसी परीक्षा में 389 रैंक्स मिला है। मैं उसे भी बधाई देता हूँ, उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। विद्यालय प्रबंधन की ओर से वो नई ऊंचाई को छुए, यह कामना करता हूँ। डॉक्टर्स डे के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 3 वरिष्ठ डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। बरगंडा रोड स्थित शिवम नर्सिंग होम में शुक्रवार की देर रात डॉक्टर डे के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन SP मिश्रा, SDPO अनिल कुमार सिंह समेत शहर के कई महिला पुरुष चिकित्सक मौजूद थे। इस दौरान शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर LP सिंह, डॉक्टर GC सिन्हा और डॉक्टर कमला सिन्हा को प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। बताया गया कि इन तीनों डॉक्टरों ने कई वर्षों से लगातार सेवा करते हुए आ रहे हैं। वर्तमान समय भी इन लोगों के द्वारा मरीजों की जांच करने का उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण ने बताया कि डॉक्टर विधान चंद्र राय एक बहुत बड़े शख्सियत और चिकित्सक थे। 1 जुलाई को उनकी जन्म शताब्दी और मृत्यु तिथि भी है। इसी को लेकर 1 जुलाई को डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम के दौरान हम सभी चिकित्सकों ने डॉक्टर विधान चंद्र द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर डॉक्टर SK सिंह, BMP राय, डॉक्टर P साहेब, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, डॉक्टर विकास केडिया,
डॉक्टर राजेश चंद्रा, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर श्यामल कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर उन्तम जलान, डॉक्टर कुलदीप नारायण, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर विकास केडिया, डॉक्टर विकास लाल, रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, महिला विंग की डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर मधु भूषण, डॉक्टर मनीषा जलान, डॉक्टर नूतन लाल, डॉक्टर आरती लाल समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। गिरिडीह IME की तरफ से आज हमारे सारे सदस्यगण, इसमें महिला चिकित्सक, हमारे सारे पदाधिकारी आज यहाँ पर शिवम क्लिनिक में आज उपस्थित हुए। डॉक्टर SK सिंह, डॉक्टर इंदिरा सिंह के प्रांगण में आज हम लोग यहाँ पर सारे चिकित्सक आए हुए हैं और सभी चिकित्सकों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज इस उपलक्ष्य में उनकी यहाँ पर उपस्थिति हुई। डॉक्टर विधान चंद्र राय अपने में एक बहुत ही बड़े शख्सियत थे। वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी हुए और एक ऐसी बात है कि आज उनका जन्म शताब्दी भी है, आज उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत ही ओजस्वी डॉक्टर थे और साथ में एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। हम लोग उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का कोशिश करते हैं। समाज में हम लोग की जो योगदान है, हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि समाज में हम लोग अपना जो हम लोगों को हुनर है, जो हम लोग सेवा भावना से आए हैं, उसको हम लोग याद करते हुए आज डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और काफ़ी अरसों से गिरिडीह में हम लोग अपनी सेवा देते आ रहे हैं और जितने भी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनको हम आज सम्मानित भी करते हैं। इनरव्हील क्लब ऑफ सनशाइन ने पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन डॉक्टर्स डे के अवसर पर किया। इस अवसर पर काफी संख्या में गणमान्य लोग शरीक हुए। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की एक अच्छी पहल की शुरुआत हुई। सत्र के शुरुआत से पहले दिन ही इनरव्हील क्लब के पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन डॉक्टर्स डे के अवसर पर किया गया। डॉक्टर AK केडिया, डॉक्टर P सहाय, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर अमित गौन, डॉक्टर आजाद, डॉक्टर RK केडिया, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर निखिल डोकानिया, डॉक्टर आदित्य रजगड़िया, डॉक्टर शीतल गौरी सरिया, डॉक्टर अंकिता सहाय, डॉक्टर मनीषा जलान, डॉक्टर मीता शाह, डॉक्टर प्रियंका केडिया इस अवसर पर संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर क्लब के फाउंडर PDC पूनम सहाय, अर्चना कुमारी, सेक्रेटरी सोनल तलवे, सुमन गौरी सरिया, राखी झुंझुनवाला, एडिटर स्मृति आनंद एवं क्लब के कई सारे मेंबर उपस्थित थे। गावा थाना के निवासी अशोक कुमार ने अपने भाई पर पुश्तैनी जमीन बेचने का आरोप लगाया है। भुक्तभोगी ने अंचलाधिकारी को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। गावा थाना क्षेत्र के गावा निवासी अशोक कुमार ने उनके एक भाई द्वारा जबरदस्ती अन्य भाइयों से बिना पूछे जमीन बिक्री को मंजूरी नहीं देने को लेकर आवेदन दिया। इस बाबत आवेदन के माध्यम से अशोक कुमार ने बताया कि वह दिल्ली में काम करते हैं, जिसके कारण वर्तमान में दिल्ली में ही अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं। उनके अन्य 4 भाई भी दिल्ली में ही अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं, जिसमें से चौथे नंबर के भाई हृदय सिंह गांव पहुंचकर बिना चारों भाइयों को बताए एक कर पुश्तैनी जमीन को बेच देने का काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि जब अपने भाई हृदय सिंह से जमीन बिक्री को लेकर जब भी पूछा जाता है तो कहता है कि इसमें आप लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। उन्होंने बताया कि अभी तक जमीन 5 भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी अकेले वे अपने फायदा को देखते हुए एक कर जमीनों को बेच रहा है। आवेदन के माध्यम से अशोक कुमार ने अंचल अधिकारी से गुहार लगाया है कि मेरी जमीन की खरीदारी कर कागजी प्रक्रिया कराने जब अंचल कार्यालय पहुंचे तो उस पर रोक लगा दिया जाए। जमीन मामलों को लेकर कोर्ट प्रक्रिया भी चल रहा है, अभी तक डिग्री भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन दूसरे पक्ष उक्त जमीन को खरीद रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने गिरिडीह पहुंचकर प्रशासन से गुहार लगाई है। सर ये कि मैं अशोक कुमार सन कालीचरण सिंह, सन ऑफ कालीचरण सिंह, ग्राम गाँवा, परमानेंट एड्रेस जो है मेरा दिल्ली का है। मैं 5 भाई दिल्ली में रहते हैं। एक भाई हमारे से फ्रॉड करके, हृदय राम नाम है, फ्रॉड करके कुछ ज़मीनों को हिस्सा बेचना चाहता है और हमें बोलता है कि आप लोग इसमें कोई हिस्सेदार नहीं हो। लेकिन अभी ज़मीनों को कोई भी पिटीशन नहीं हुआ है, कोई हिस्सेदारी नहीं हुई, वो कैसे बेच सकता है। इसके ऊपर मैं ब्लॉक में, अंचल में भी गुहार लगाया और गिरिडीह में भी गुहार लगाया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है।
हाँ, अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इन ज़मीनों को जो जो प्लॉट नंबर है, खाता नंबर है, उन ज़मीनों को जो है आप जो है बैन लगा दे। कोई पाँचों में से कोई एक आदमी जो है, एक भाई जो है नहीं बेच सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं गाँव के पब्लिक से और गाँव के जनता से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये ज़मीनों का जो है ना, समस्त ज़मीनों को कोर्ट में प्रक्रिया चल रहा है, जिसका कोर्ट केस नंबर जो है 209/13 है और अभी तक डिग्री नहीं प्राप्त हुआ है। अगर कोई एक भाई जो है ना बेचना चाहता है और दूसरा पक्ष खरीदना चाहता है तो इसे ना खरीदे, क्योंकि ये प्रक्रिया कोर्ट में चल रहा है और अभी बेचने का अधिकार नहीं है। और अगर एक भाई बेचता भी है तो चारों भाइयों का एनओसी ले करके बेचता है, नहीं तो ये अवैध माना जाएगा और कोर्ट के ऊपर में कोर्ट से कार्रवाई की जाएगी। चुंचला पंचायत की मुखिया सावित्री देवी ने मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने पंचायत की समस्याओं को रखा। चुंचला पंचायत की मुखिया सावित्री देवी ने मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम को गुलदस्ता देकर शिष्टाचार मुलाकात किया और अपनी पंचायत की समस्याओं को रखा। थाना प्रभारी ने भी उन्हें हर संभव पंचायत की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस मुलाकात में सुरेंद्र दास, दीपक दास, शनि कुमार, मीना देवी, रंजू दास, शंकर पासवान, छोटू मास्टर, मोहम्मद मुख्तार आदि मौजूद थे। थाना प्रभारी से शिष्टाचार मुलाकात मुखिया जी आई हुई थी और शिष्टाचार मुलाकात हुई भी, और जो भी पंचायत की छोटी मोटी समस्या होंगी वो खुद ये देखेंगे और हम तो समाज सेवी के स्तर पर भी देखते हैं और बड़ा समस्या जो भी आएंगे बड़ा बाबू बोले हैं कि हम सहयोग करेंगे आपके लिए। धन्यवाद। आज थाना में बड़ा बाबू से मिलने के लिए आए हूँ और शिष्टाचार मुलाकातें में बहुत ही अच्छा लगा। और हमारी पंचायत में जो छोटी मोटी समस्याएं होगी वो मैं समाधान करूंगी, लेकिन जब बड़ी समस्या होगी तो मैं बड़ा बाबू ने आश्वासन दिए हैं कि हम समस्या का समाधान करेंगे। परसौटाड़ पंचायत के हरिचक में माले के जिला सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। परसौटाड़ पंचायत के हरिचक में माले के जिला सचिव पूरन महतो की अगुवाई में बैठक की गई। बैठक में 4 जुलाई को बालू, कोयला, ढिबरा, गिट्टी आदि पर सरकार का निष्क्रिय सोच के बारे में चर्चा हुई। साथ ही संगठन का विस्तार किया गया। सचिव ने कहा कि पूरे जिले में माले लीडर का समर्थक, साथ ही कार्य से जुड़े आवाम का भी जुटाना होगा। पूरन महतो ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार लगातार जनता के साथ धोखा दे रही है। इस कार्य में लगने वाले मजदूर परेशान हैं। क्रेशर तोड़ा जा रहा है, ट्रैक्टर पकड़ा जा रहा है, किंतु टेंडर नहीं दिया जा रहा। बैठक में गिरिडीह विधानसभा के प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि सरकार मजदूर के साथ खड़ी नहीं है। बालू, गिट्टी, ढिबरा, कोयला से लाखों घर परिवार चलता है, उसको भी सरकार प्रशासन के बदौलत बंद करना चाहिए। सरकार की मंशा होती तो गरीब पर छापेमारी नहीं करती। जिला कमेटी के सदस्य प्रीति भास्कर ने कहा कि हम गरीबों के साथ हर एक मोड़ पर खड़े मिलेंगे। बैठक में मुख्य रूप से निशांत भास्कर, नौशाद अहमद, सनातन, मोहम्मद सरफराज, नौसाद, मकबूल मलिक, मोहम्मद शौकत आदि उपस्थित थे। ये था हमारा आज का। फिर मिलते अगले खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।